हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक पार्ट 2। पार्ट 1 में यहाँ पर हाइड्रोकार्बन तक पढ़ा चुके हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर इस वीडियो में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अगले वीडियो में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं एक घर में कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। एक मान लेते हैं घर है, उसमें कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। इन लोगों के पास अगर कुछ संपत्ति रहेगा, क्या रहेगा? कुछ संपत्ति रहेगा, तभी तो यहाँ पर इसमें बंटवारा करेगा लोग। अगर यहाँ पर इस सब के पास संपत्ति ही नहीं है तो क्या बंटवारा करेगा लोग? कुछ बंटवारा नहीं करेगा लोग। उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो कितने? संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कार्बन, कार्बन और उसके यौगिक। यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन के परमाणु और यहाँ पर रूट वर्ड इसके जान लेते हैं। कार्बन के परमाणु और रूट वर्ड जान लेते हैं। उसके बाद से हम संतृप्त पढ़ेंगे, उसके बाद असंतृप्त पढ़ेंगे। तब यहाँ पर कार्बन के जो परमाणु हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और कितना? C10 हो जाएगा। और इसका रूट वर्ड है मीथ। क्या है? मीथ। उसके बाद ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन और क्या हो जाएगा? 10वां के लिए हो जाएगा डेक, 9वां के लिए यहाँ पर नॉन, यहाँ पर 8वां के लिए ओक्ट, 7वां के लिए हेप्ट, 6वां के लिए हेक्स, 5वां के लिए पेंट, 4वां के लिए ब्यूट, तीसरा के लिए प्रोप और यहाँ पर दूसरा के लिए क्या हो जाएगा? ईथ हो जाएगा। यहाँ पर बट मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा ब्यूट। क्या पढ़ना है? इसको ब्यूट पढ़ना है। इसको यहाँ पर क्या पढ़ना है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नोन और क्या हो जाएगा? डेक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अल्केन, अल्किन और या अल्काइन के बारे में। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संतृप्त और असंतृप्त के पढ़ने से पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या? अल्केन। क्या होता है? अल्केन, अल्कीन और क्या तीसरा? अल्काइन। ये तीनों पढ़ लेंगे। उसके बाद हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अल्कीन है और क्या है? अल्काइन है। तब यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना? 2। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी CnH2n लिखेंगे और इसमें भी क्या लिखेंगे? CnH2n लिखेंगे। और यहाँ पर अल्काइन में भी CnH2n लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग 2 को जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 2 को जोड़ दीजिएगा। इसमें 2 छोड़ देना है। यहाँ पर 2 क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ पर 2 छोड़ देना है और यहाँ पर 2 क्या कर देना है? घटा देना है। यहाँ पर क्या करना है? घटा देना है। और इसमें n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर जो n है, n का वैल्यू हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें हम n का वैल्यू 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। और इसमें भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर अल्कीन जो है इसमें डबल बॉन्ड बनता है। और अल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब इसके पीछे वाले वीडियो में हम बोले थे, अब बताइए सिंगल बॉन्ड मजबूत होगा कि डबल बॉन्ड मजबूत होगा कि ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा?
एक भाई है, ये कितना भाई है, 2 भाई है, और क्या 3 भाई है। तो अगर बोलेगा मजबूती के आधार पर सबसे मजबूत कौन है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से मजबूत कौन है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और उसे से थोड़ा सा कमजोर कौन है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये समझने के लिए है, लॉजिक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड से कमजोर कौन है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मजबूती के आधार पर कौन हो जाएगा, सबसे मजबूत यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, उससे यहाँ पर कम डबल बॉन्ड, और इसी से भी कम कौन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो गया मजबूती के आधार पर। लेकिन वही लंबाई के आधार पर बोल दे तो जस्ट इसको पलट दीजिएगा। मजबूत यहाँ पर लंबाई के आधार पर कौन हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद से डबल बॉन्ड, और उसके बाद से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर आगे कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पहचानने के लिए बोलेगा, यहाँ पर अल्केन को यहाँ पर कोई फार्मूला लिख देगा, जैसे यहाँ पर C2H यहाँ पर 4 लिख देगा। और यहाँ पर ये तो सिंपल है, तो आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पर बोलेगा जी अल्किन है कि अल्किन है कि अल्काइन है, नहीं, यहाँ पर पहचानने के लिए कभी कभी बोलता है, लेकिन इतना आसान भी क्वेश्चन अब यहाँ पर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं। तो अगर आप लोग को पहचानने के लिए बोले तो यहाँ पर देखिए n, और यहाँ पर कितना है 2n है, मतलब n का क्या हो गया है, दुगुना हो गया है। इसमें भी n का क्या हुआ है, दुगुना हो गया है, और इसमें भी n का क्या हो गया है, दुगुना हो गया है। तब यहाँ पर इस लॉजिक को, ट्रिक नहीं है, लॉजिक समझिए या ट्रिक समझिए, क्या है, दुगुना, क्या समझिए, दुगुना आप प्लस 2, और यहाँ पर केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दुगुना, और यहाँ पर दुगुना माइनस कितना 2, दुगुना, इसमें भी दुगुना, और इसमें भी क्या हो जाएगा, दुगुना। लेकिन यहाँ इसमें 2 जुड़ा गया है, यहाँ पर 2 छोड़ा गया है, और क्या 2 घटाया जाएगा। यहाँ पर अगर बोल दे C5, H कितना 10। अब यहाँ पर बोले अल्किन है कि अल्काइन है, तो आप लोग को यहाँ पर सीधे यहाँ पर याद कीजिएगा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बैठाइएगा। तो फार्मूला नहीं, यहाँ पर देखिए दुगुना है, क्या है 5 दूना कितना है 10 है, तो दुगुना किस में होता है, बीच वाला में, मतलब 1 नंबर में अल्किन, 2 नंबर में क्या होता है अल्किन, और 3 नंबर में क्या होता है अल्काइन होता है। तो यहाँ पर 5 दूना कितना 10, मतलब क्या हो जाएगा, अल्किन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्किन हो जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ पर भी बोले C7 और H 7 दूना 14 और 2 16। अब यहाँ बोले ई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 दूना 14, दुगुना तो है, लेकिन इसमें 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 जोड़ 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। अगर वहीं रहता C6 और H कितना हो जाता 10, तब क्या होगा, तो 6 दूना कितना 12 होना चाहिए, लेकिन क्या 2 कम है, 2 कम है ना, तो 2 जोड़ दो 2 छोड़ दो 2 घटा दो, मतलब 2 घटाया गया है, तो क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। इस तरह आप लोग जल्दी से पहचान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बोले हैं इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, तो क्या बोले हैं, सिंगल बॉन्ड जो है सबसे कम क्रियाशील होगा, क्यों, क्योंकि सबसे कमजोर यही है। उसके बाद इसके अपेक्षा यहाँ पर ई मजबूत है, और इसके अपेक्षा यह मजबूत है। तो यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील होता है कौन, अल्केन होता है। उसके बाद 2 नंबर में कौन है, अल्किन होता है। इसके अपेक्षा ई थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील है, और इसके अपेक्षा ई और ज़्यादा क्रियाशील है। तो सबसे कम क्रियाशील होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, पैराफिन, क्या पड़ गया है, पैराफिन। और यहाँ पर इसका नाम देखिए, ये जो होता है हाइलोजन, हाइलोजन वर्ग के तत्व क्या बोले थे यहाँ पर, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और क्या आयोडीन हो गया। अल्कीन वर्ग के जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड हैं, ये क्या करता है, हाइलोजन वर्ग के जितने भी तत्व हैं इससे जल्दी क्रिया कर लेता है, क्या करता है, जल्दी क्रिया कर लेता है। इसलिए इसका एक नाम पड़ गया है क्या, ओलिफिन, क्या पड़ गया है, ओलिफिन पड़ गया है। अगर यहाँ पर बोले अल्किन का एक और नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, ओलिफिन हो जाएगा। और बोले
ओलेफिन का सूत्र बोलिए, तो ओलेफिन का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा क्रिया किससे करता है, वर्ग 17 के तत्व, क्या है ये वर्ग 17 के तत्व हैं, और इसका संयोजकता कितना होता है, संयोजकता होता है एक, क्या होता है इसका संयोजकता कितना होता है, एक होता है, और इसका संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका संयोगी इलेक्ट्रॉन होता है 7। ये सब ध्यान देना है, यहाँ पर संयोगी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, और यहाँ पर संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह कौन सा वर्ग का तत्व है, वर्ग 17 के तत्व है। तो यहाँ पर ओलिफिन का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n, और यहाँ पर अल्किन का एक और नाम क्या है, तो ओलिफिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अल्किन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अल्किन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अल्किन के बारे में। तब यहाँ पर इसको याद रखिएगा, रूट वर्ड प्लस क्या होता है, ANE, रूट वर्ड बराबर ANE, तो क्या बनाएगा, अल्किन बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्किन बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर C1 वाला लेते हैं। C1 का नाम क्या है, तो मीथ है। तब यहाँ पर मीथ प्लस ANE जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। नहीं, उसके बाद यहाँ पर C1 वाला है, C2 वाला। C2 क्या है, ईथ प्लस कितना, ANE जोड़ दीजिए। C3 प्रोप प्लस कितना, ANE। C4 ब्यूट प्लस कितना, ANE। क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोपेन बनाएगा। और क्या बनाएगा, ब्यूटेन बनाएगा। सब इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। अगर आपसे बोले यहाँ पर इथेन का बोले, या मीथेन का बोले, या प्रोपेन का बोले, या ब्यूटेन का बोले, इसी तरह आगे भी बोल सकता है। इसका बोले यहाँ पर अणु सूत्र लिखिए। क्या लिखिए, अणु सूत्र लिखिए, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए चाहिए हमको सूत्र चाहिए। सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। किसका लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इथेन का लिखना है। तो इथेन का लिखना है, तो सबसे पहले देखिए ईथ कितना नंबर पाता है, 2 नंबर पाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और H कितना हो जाएगा, 2 के यहाँ पर 2 बैठा देते हैं, इंटू 2n है, तो n की जगह कितना बैठाएंगे, 2, और प्लस कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर हल कीजिए, इसको कितना हो जाएगा, C2 और H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 2 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अणु सूत्र निकल गया, किसका, इथेन का। कितना निकल गया, C2H6, C2 कितना, H6 हो गया। अगर इसी तरह बोले प्रोपेन का निकालिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा। तो यहाँ प्रोप का कितना होता है, 3 नंबर होता है, तो C3 और H कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 को 2 को 8 गो। यहाँ पर 3 बैठाते हैं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 को जोड़ दीजिए, 8 हो गया। तब यहाँ पर C3H8 किसका हो गया, प्रोपेन का हो गया। C3 और H कितना हो गया, 8 हो गया। ये क्या है, अणु सूत्र है, किसका, यहाँ पर प्रोपेन का। इसी तरह आप लोग यहाँ पर C10 तक यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसको निकालने के लिए, अणु सूत्र निकालने के लिए। अब यहाँ पर अणु सूत्र निकाल लिए। अब यहाँ पर संरचना सूत्र जानेंगे। क्या जानेंगे हम, संरचना सूत्र कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर अणु सूत्र पढ़ लिए। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हम क्या, संरचना सूत्र। उसके बाद से हम पढ़ेंगे यहाँ पर बिंदु संरचना सूत्र। ठीक है, अब यहाँ देखिए आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, इसका एक और नाम क्या है, अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या है, जैसे मैं यहाँ पर मीथेन का क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब यहाँ पर CH4 का क्या पढ़ेंगे हम, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन एक है तो कार्बन 1 लिख दीजिए। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 गो होता है, इसलिए 4 गो बॉन्ड बना दीजिए। उसके बाद इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है, तब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बैठा दीजिए, 4 गो बैठा दीजिए।
ये क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। लेकिन वहीं इसका बोले बिंदु संरचना सूत्र, क्या बोले, बिंदु संरचना सूत्र बोले, तब कैसे निकालेंगे। तब यहाँ पर कार्बन है, कार्बन बैठा दीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 गो, तो यहाँ पर 4 गो इलेक्ट्रॉन बैठा दीजिए। नहीं, उसके बाद से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बैठा दीजिए, हाइड्रोजन कई गो है, 4 गो है, तो इसलिए 4 गो बैठाएंगे, 4 गो बैठा दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बैठा दीजिए। ये क्या है, डॉट को इलेक्ट्रॉन से दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है डॉट, समझिए डॉट नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तब यहाँ पर अष्टक पूरा कर लिया कौन, हाइड्रोजन। अष्टक कब पूरा करेगा, जैसे हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 है पहले से, और यहाँ पर 1 और चाहिए, तब ना अपना अष्टक पूरा करेगा। मतलब हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का तत्व है, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का तत्व है, और जो अष्टक पूरा करने के लिए एस ब्लॉक कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 है, और एक इससे साझेदारी कर लेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसमें भी हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लिया, और इसमें भी हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो है, तो 4 गो है, तो इसको 4 गो और चाहिए, तब ना यहाँ पर अष्टक पूरा करेगा। तब यहाँ पर ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा। तब यहाँ देखिए सबका अष्टक पूरा हो गया, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, बिंदु संरचना सूत्र। इसी तरह आप लोग निकालिएगा बिंदु संरचना सूत्र। अब यहाँ पर CH4 के बारे में जान लेते हैं, कितना, मीथेन गैस के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको मिटाते हैं, और यहाँ पर CH4 मतलब मीथेन गैस के बारे में जान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर मीथेन गैस का उपयोग को जान लेते हैं। अब देखिए मीथेन गैस का यहाँ पर यह क्या है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। और यह जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, और यह सरल हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सरल हाइड्रोकार्बन है, सरल मतलब बहुत सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन देता है, CH4 दे देता है, C2H5 C2 6 दे देता है, उसके बाद से C3H यहाँ पर 4 दे देता है, यहाँ पर C5H10 दे देता है। 4 ऑप्शन देता है A B C D। तब बोले सबसे सरल कौन है, तो सबसे सरल कौन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, सबसे सिंपल यही है। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो गया, ये सरल हाइड्रोकार्बन हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर ये कहाँ से निकलता है, तो सड़े हुए फूल पत्ती से, सब्जी से, अंडा से, भैंस या जानवर के जुगाली से, उसके बाद से धान के खेतों से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। और ये क्या है, सरल हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र क्या लिख दिए हैं, CH4 लिख दिए हैं। उसके बाद इसका उपयोग हो गया। अब इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए, अब दिमाग में आएगा जब मीथेन गैस बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे मीथेन गैस कैसे बनाते हैं। तो मीथेन गैस जो है सोडियम एसीटेट और सोडा को गर्म करके मीथेन गैस बनाते हैं। तो सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट हो गया, और यहाँ पर ले लीजिए सोडा ले लीजिए। अब इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो सोडियम एसीटेट यहाँ पर लिख देते हैं, सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर क्या हो गया, सोडा लाइम। तो सोडियम एसीटेट और सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। इसका सूत्र क्या हो गया, CH4 हो गया। अब यहाँ पर उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हो गया मीथेन गैस, और यहाँ पर ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट।
अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पर 4 गो रिएक्शन देता है, जब 4 गो रिएक्शन दे देगा या एक ही रिएक्शन दे देगा, तब बोलेगा इसमें मुख्य उत्पाद कौन है और उप उत्पाद कौन है। बोलेगा आपसे अगर मुख्य उत्पाद कौन है और उप उत्पाद कौन है, तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो सबसे पहले मिलेगा, जो सबसे पहले मिलेगा वही क्या होता है, मुख्य उत्पाद मिलेगा। अब बाकी जितना बचे ना वो समझिए क्या होगा, उप उत्पाद होगा। तो सबसे पहले मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हो जाएगा, और जो यहाँ पर एक को छोड़कर आगे सब हो जाएगा क्या, उप उत्पाद हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट और सोडा को गर्म करने से क्या मिलेगा, मुख्य उत्पाद क्या मिलेगा, यहाँ पर मीथेन गैस मिलेगा, और यहाँ पर उप उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा। उसके बाद इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मीथेन गैस का कॉमन नेम और यूपेक नेम जान लेते हैं। क्या कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम मतलब घरेलू नाम, घर का नाम। जैसे में आपका नाम है, अगर मान लेते हैं राहुल नाम है, क्या नाम है, राहुल नाम है, तो ई हो जाएगा क्या, यूपेक नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूपेक नेम हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे में राहुला, जैसे बिगाड़ कर बोला जाए, जैसे सिंपल से इसका नाम है राहुल, तो यहाँ पर यूपेक नेम क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। लेकिन वहीं इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, तो राहुला हो जाएगा। जैसे कोई बुलाने के लिए क्या बोलता है, राहुला। जैसे अगर नाम है मोहन, तो ये क्या हो जाएगा, यूपेक नेम हो जाएगा। और इसी को बिगाड़ कर बोलिए मोहना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, और यहाँ पर यूपेक नेम क्या होगा, IUPAC, यूपेक नेम क्या होगा। तो इसका कॉमन नाम जो है मीथेन ही होता है। क्या होता है, मीथेन ही होता है। और यहाँ पर यूपेक नेम, अब देखिए यूपेक नेम आया है तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। द फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है, यूपेक नेम का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर मीथेन गैस का जो है, यहाँ पर यूपेक नेम भी क्या होगा, मीथेन ही होता है। क्या होता है, मीथेन ही होता है। ये मीथेन के बारे में हो गया। अब यहाँ पर ईथेन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है, बार बार मिटाना पड़ता है। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं। यहाँ पर C1 हो गया क्या, मीथेन हो गया, और यहाँ पर C2 में क्या आ जाएगा, ईथेन वाला हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मीथेन के बारे में हो गया। अब यहाँ पर ईथेन के बारे में देख लेते हैं। तो ईथेन क्या हो जाएगा, C2 और H कितना हो जाएगा, 2, उसमें क्या करना है, जोड़ देना है। अभी अल्केन पढ़ रहे हैं तो 2 दूना 4, 4 2 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका संरचना सूत्र कैसे होगा, तो यहाँ पर कितना है, कार्बन 2 गो है, तो कार्बन यहाँ पर 2 गो लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितना है, 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखना है जो कार्बन है इसके चारों तरफ 4 गो बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि इसका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 गो होता है। तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो जब होता है, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इसके बगल में जो तत्व होगा, यौगिक तत्व होगा, इसके बगल में जो तत्व होगा उसी से साझेदारी करेगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएगा ही। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन के पास कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, क्या सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन के पास भी ये भी देखना है 4 गो बॉन्ड होना ही चाहिए। अब यहाँ पर कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड हो गया और इस कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बैठाना है, 6 को बैठाना है, तो हाइड्रोजन बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 और कितना 6 हो गया। तो ये हो गया क्या, आणविक सूत्र हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया। इसी तरह आप लोग बिंदु संरचना सूत्र बना दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह सब आगे आप लोग C1 से लेकर कहाँ तक बनाना है, C10 तक आप लोग सब बना लीजिएगा। अब यहाँ पर अल्केन हो गया। अब यहाँ पर जान लेते हैं अल्कीन के बारे में। अब हम क्या जान लेते हैं, अल्कीन के बारे में। अल्कीन समाप्त हो गया। अब यहाँ पर अल्कीन के बारे में जान लेते हैं। अल्कीन का सूत्र क्या होता है, CN और यहाँ पर H2N होता है।
जहाँ n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 आगे बढ़ते रहेगा। इसमें कौन सा आबंध बनता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका एक और नाम क्या है, ओलिफिन नाम है। क्या नाम है, ओलिफिन नाम है। अब यहाँ पर इसका कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर मीथ से नहीं बनेगा, मीथ से इसमें नहीं बनता है, इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, ईथ से स्टार्ट होगा, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है, 2 है। और यहाँ पर एन का वैल्यू एक रहता तब ना यहाँ पर मीथ से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पर एन का वैल्यू कहाँ है, 2 है, इसलिए यहाँ पर ईथ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईथ प्लस, यहाँ पर ईथ प्लस, यहाँ क्या है ई एन ई, यहाँ पर ई एन ई जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, इथिन हो जाएगा। उसके बाद प्रोप प्लस ई एन ई क्या हो जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। उसी तरह ब्यूट प्लस ई एन ई क्या हो जाएगा, टी ई एन ई ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। उस तरह पेंट, पेंट प्लस ई एन ई क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। उस तरह हेक्स प्लस ई एन ई क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। इस तरह आप लोग C10 तक बना लीजिएगा। अब यहाँ पर इसके आणविक सूत्र क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे बोले प्रोपिन का आणविक सूत्र क्या होगा, यहाँ पर अगर बोले प्रोपिन का आणविक सूत्र क्या होगा तो याद कीजिए, प्रोप जो है कितना और पाता है, 3 और पाता है, तब यहाँ पर 3 और पाता है तो इसका सूत्र क्या होता है, C3 और H कितना, जैसे इन रहे दुगुना तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हो गया क्या इसका आणविक सूत्र हो गया। और इसका बोले संरचना सूत्र क्या होगा, तो कार्बन कितना है, 3 गो, तो 1 2 और कितना 3, लेकिन इसमें क्या है, अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है, और इसमें बनता है क्या, डबल बॉन्ड बनता है। तो जब डबल बॉन्ड बनता है तो 3 को बैठा है ना, तो एक और यहाँ पर कहीं बैठा दीजिए डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है, हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, आप का मन है यहाँ बैठना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड तो यहाँ बैठाइए, अगर यहाँ बैठाना चाहते हैं तो यहाँ बैठाइए, कहीं जगह बैठा देना है, ठीक है। यहाँ बैठाइएगा तभी सही है, और यहाँ पर बैठाना है तभी सही है, क्योंकि एक ही जगह कहीं डबल बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन कितना है, 6 गो है, तो बैठाइए 6 गो, 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 और कितना हो गया, 3 हो गया। यह भी ध्यान देना है जो इस कार्बन के पास 4 गो आबंध होना चाहिए, 4 गो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन के पास कितना है, 2 3, एक और चाहिए इसको, तो आप नीचे हाइड्रोजन लटकाइए या ऊपर लटकाइए, कहीं एगो लटका देना है। तो इस कार्बन के पास एक गो हो गया, 4 गो हो गया। अब इस कार्बन के पास कितना है, 2 और 3 और एक और चाहिए कितना, 4, तो गिनिए तो हाइड्रोजन 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसी तरह आप लोग आगे बना सकते हैं, जैसे बोले ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन का क्या होता है, ब्यूटीन का मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 4 में पाता है, तो इसका क्या होगा, C4 और H 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इसका सूत्र क्या निकल गया, C4H8 हो गया। तब बैठा दीजिए यहाँ पर C4 1 2 3 और कितना 4। अब यहाँ क्या है, ब्यूटीन है, क्या है, टीन है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कहीं बैठा सकते हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना देते हैं, सबसे आसान रहेगा या तो आप शुरू में बनाइए डबल बॉन्ड, या सबसे लास्ट में डबल बॉन्ड बनाइए। तो यहाँ पर हम लास्ट में बना दिए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, 8 गो है, 8 गो बनाना है, तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद से 6 हो गया। अभी 2 और हमारे पास हाइड्रोजन है, कहीं ना कहीं बैठा देना है। इस कार्बन के पास 4 हो गया, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन के पास 2 और 3 एक और चाहिए इसको, 4 हो गया, इस कार्बन के पास 2 और 1 3 और एक कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होना चाहिए, 8 गो है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। ये क्या हो गया, ब्यूटीन का संरचना सूत्र हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, आणविक सूत्र हो गया। इस तरह आप लोग यहाँ पर अल्कीन में C1 से लेकर C10 तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं,
अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह हम मीथेन के बारे में जाने हैं उसी तरह यहाँ पर इथिन के बारे में जान लेते हैं। इथिन के बारे में जान लेते हैं। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। और यहाँ पर इसका यूपेक नेम हो जाएगा एथिन। क्या हो जाएगा? एथिन। और यहाँ पर कॉमन नेम एथिलीन, और यहाँ पर यूपेक नेम इथिन हो जाएगा। अब यहाँ पर C2H4 इथिन जो है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सूंघने पर बेहोशी हो जाता है। जैसे यहाँ पर नाक पर रखेंगे तो यहाँ पर सूंघेंगे तो क्या हो जाएगा? बेहोशी हो जाएगा। इसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद से इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में, कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर एथिलीन का भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन गैस के निर्माण में किया जाता है, और इसका उपयोग ऑपरेशन के समय शारीरिक अंगों को शून्य करने की स्थिति में, शून्य करके यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाएंगे, कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पर क्या है? अल्कोहल है, इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। यहाँ पर इथेनॉल। अब यहाँ पर देखिए इथेनॉल ना अल्किन है, ना अल्किन है, ना अल्काइन है, नहीं ना है। तो अब यहाँ पर नॉल है। क्या जुड़ा है इसमें? नॉल जुड़ा है, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी जानिए कि ये किसका सूत्र है? इथेनॉल का सूत्र है। और यहाँ पर H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यहाँ पर इथेनॉल में जैसे यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर क्या बताए थे? एक मिलता है, आप लोगों को मिलेगा तनु, और एक मिलेगा क्या? सांद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? सांद्र मिलेगा। तनु मतलब क्या होता है? पतला होता है, और सांद्र मतलब क्या होता है? मोटा हो जाएगा। तनु मतलब पतला। जैसे यहाँ पर केरोसिन तेल लीजिए, वो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। पानी ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। यहाँ पर पानी में कोई रंग घोल लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। और सांद्र का मतलब क्या होता है? मोटा। जैसे यहाँ पर सांद्र में हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शहद। क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। वो क्या होता है? मोटा होता है, गाढ़ा होता है। यहाँ पर सांद्र का मतलब क्या हो जाएगा? गाढ़ा, और तनु का मतलब हो जाएगा पतला। उस तरह यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब पतला सल्फ्यूरिक अम्ल किस में डालते हैं? इथेनॉल में डालते हैं तो क्या मिलता है? एथिलीन मिलता है। क्या मिलता है? एथिलीन। और उप उत्पाद के रूप में जल मिलता है। क्या मिलता है? जल मिलता है। और मुख्य उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। तो ये हो गया इथेन के बारे में। अब यहाँ पर इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पर आया यूपेक नेम। तो यूपेक नेम तो निकालना आसान है, लेकिन आपको कॉमन नेम बोलिएगा कैसे निकालेंगे। तो कॉमन नेम कुछ नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका कॉमन नेम याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसका यूपेक नेम आप लोग C1 से लेकर कहाँ तक? C1 से लेकर C10 तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा किसी किताब से, या इस तरह कॉन्सेप्ट जो बताए हैं फार्मूला से, इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अल्किन हो गया। अब यहाँ पर जान लेते हैं अल्काइन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अल्काइन। इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है, इसका फार्मूला पहले जान लेते हैं। क्या होता है? CnH2n माइनस कितना? 2। इसमें बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और यह क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। उसके बाद से इसमें n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 6 इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बनाना चाहें, इसमें तो मिथ से बनेगा नहीं, मिथ से नहीं बनेगा। कहाँ से बनता है? इसमें ईथ से बनता है, क्योंकि n का वैल्यू कहाँ है? 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ईथ प्लस YNE है, तो YNE जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। उस तरह प्रोप प्लस YNE, यहाँ पर क्या हो जाएगा? PROPYNE, प्रोपाइन। उसके बाद ब्यूट प्लस YNE, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। उस तरह यहाँ पर पेंट प्लस YNE, क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। उस तरह क्या हो जाएगा? हेक्स प्लस YNE, क्या हो जाएगा? हेक्साइन हो जाएगा। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे। आप लोगों के पास फार्मूला है, इसी फार्मूला बैठाइए। यहाँ पर देखिए ईथ जो है
कितना नंबर पाता है 2 नंबर पाता है। C3 और ये कितना C4, ये कितना C5, ये कितना C6 नहीं। तब यहाँ फार्मूला है बैठाइए C कितना है, इस कितना नंबर पाता है 2 नंबर पाता है तो C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस कितना दुगुना में से 2 घटेगा, दुगुना में से 2 घटेगा तो एच कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 में से 2 गया 2। उस तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा C कितना है 3 है 3 और एच कितना हो जाएगा 3 दूना 6, दूना में से 2 घटेगा तो 6 में से 2 है कितना 4। उस तरह इसका कितना हो जाएगा C4 एच कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में 2 गया 6। उस तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा C5, 5 दूना 10, एच कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर C कितना हो जाएगा 6 और 6 दूना कितना 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। निकल गया क्या आणविक सूत्र इसका निकल गया। अब यहाँ पर बोलिएगा संरचना सूत्र एक बना दीजिए। तो यहाँ पर संरचना सूत्र एक बना देते हैं, क्या इसके बना देते हैं, क्या है C2, यहाँ पर 2 बैठा दीजिए। यहाँ देखें क्या इसी पर तो सबसे पहले ध्यान देना है, क्या है YNE है मतलब तीसरा नंबर पर मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, क्या बना देना है ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। यह भी ध्यान देना है संरचना सूत्र बनाते समय एक कार्बन के परित चारों तरफ मात्र 4 गो ही आबंध होना चाहिए, मतलब बॉन्ड होना चाहिए। तो अभी इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड है, मतलब एक और चाहिए। तो या तो बाएं साइड लटका दीजिए या ऊपर लटकाइए चाहे नीचे लटकाइए, कहीं लटका सकते हैं। तो यहाँ पर बाएं साइड ही लटका देते हैं, नहीं अब यहाँ पर बाएं साइड में H एगो लटका देते हैं। उसके बाद से इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं 3 गो हैं, तो एक दाएं साइड में लटका दीजिए कहीं भी, या तो ऊपर या तो नीचे या तो दाहिने कहीं लटका सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया। तब कितना है इसके पास कार्बन 2, तो कार्बन 2 गो हो गया। हाइड्रोजन कितना 2 गो, तो देखिए तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अगर इसका संरचना सूत्र बनाना चाहें तो इस तरह बना दीजिए 1 2 और कितना 3, YNE है कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इस कार्बन के पास कितना है 3 गो, तो इधर लटका दीजिए 4 गो हो गया, 3 और 1 4। इस कार्बन के पास 3 और 1 4, कहीं इसमें हाइड्रोजन नहीं लटकेगा, इसमें एक लटका दीजिए 1 हो गया, 1 2 और 1 कितना 3 और 1 कितना 4 गो हो गया। अब गिने तो कितना है हाइड्रोजन 4 गो है, तो 1 2 3 और 1 कितना 4 गो हो गया। इस तरह इसका बनाना चाहे तो बना सकते हैं 1 2 3 कितना 4, कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 3 गो 1 गो 4 गो हो गया। इस कार्बन के पास 3 गो 1 गो 4 गो हो गया। इस कार्बन के पास 2 गो है 3 4 हो जाएगा। इस कार्बन के पास 1 गो है पहले से, 1 गो 2 1 गो 3 और 1 गो कितना 4 गो हो जाएगा। तो गिने तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो हो गया हाइड्रोजन। इस तरह आप लोग C1 से लेकर कहाँ तक C10 तक बना लीजिएगा, कहाँ तक C10 तक बना लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं और यहाँ पर इसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं इथाइन के बारे में। इथाइन जो है इसका यहाँ पर आणविक सूत्र क्या होता है C2H2 होता है और इसका कॉमन नेम क्या होता है एसिटिलीन होता है। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन होता है और यहाँ पर यूपेक नेम अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा इथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। और इसी इथाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है वेल्डिंग में किया जाता है, लोहा वेल्डिंग में। अब देखिए एसिटिलीन हो गया, क्या हो गया एसिटिलीन हो गया। एसिटिलीन को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम जलाते हैं तो क्या मिलता है ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला मिलता है, क्या मिलता है ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला मिलता है। और इसी ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला को हम वेल्डिंग करने में इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर ई हो गया कैल्शियम 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 कार्बाइड, क्या हो गया कार्बाइड। जैसे ही हम कैल्शियम कार्बाइड को यहाँ पर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर यही देखना है कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि को जानना है। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड को हम यहाँ पर जल में मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं जल में, इसको कैल्शियम कार्बाइड को जैसे ही हम जल में मिलाएंगे तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा इथाइन बनाएगा, क्या बनाएगा इथाइन बनेगा। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। और इसका नाम होता है क्या, इसका नाम बुझा हुआ चूना, इसका होता है बुझा हुआ चूना। अगर आपसे केवल चूना बोले तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना बोले तो क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर
कैल्शियम कार्बाइड को जैसे ही पानी में मतलब जल में हम मिलाते हैं तो ये क्या करेगा, दोनों अभिक्रिया करेगा, और दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, C2H2। इसका नाम क्या है, इथाइन। क्या नाम है, इथाइन। और यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में ई मिलेगा, और यहाँ पर उप उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और केवल चूना बोले तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और यहाँ पर गलती से भी इस गैस को आप लोग घर पर बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड को यहाँ पर पानी में मिलाइएगा, रिएक्शन करेगा और यहाँ पर क्या निकलेगा, इथाइन गैस निकालेगा। और जैसे ही इथाइन गैस निकालेगा, अगर आप लोग गलती से सूंघ लिए तो क्या हो जाएगा, वहीं पर आप लोग बेहोश हो जाइएगा। तो जब बेहोश हो जाइएगा तो यहाँ पर कहने कब जगिएगा नहीं। तो इसलिए आप लोग इसका उपयोग अगर घर पर कर रहे हैं तो यहाँ पर घर वालों से बता दीजिए, क्यों कि हम एक नया रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर इथाइन गैस बना रहे हैं। इथाइन गैस मतलब हम कभी भी बेहोश हो सकते हैं, इसलिए पहले ही बता दीजिए, नहीं तो इसी तरह आप लोग पहले से ही घर पर बैठे हुए हैं और घर के लोग आप लोग से परेशान हैं। इसलिए आप लोग घर पर पहले बताइए इसके बारे में, जब हम एक नया चीज़ गैस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक नया गैस बना रहे हैं, इसमें हम बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग कुछ देर वेट कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर इसका उपयोग बेहोशी के रूप में भी किया जाता है, शून्य अंगों के शून्य करने की स्थिति में किया जाता है। इसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर में भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसको जैसे ही सूंघिएगा या तो बेहोश हो जाएगा या आपका अंग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब यहाँ पर इसके आगे जानेंगे कल के वीडियो में।